कौन सा ऐसा सिग्नल है ऑन है 24 घंटे, पहले ये बताएं आप। डायरेक्ट रोड पे चले जाएं, किसी रोड पे लाइट जाती है सिग्नल ही बंद हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं। अभी आपके सामने सिग्नल अगर आप बंद है, अभी मैं गाड़ी क्रॉस करता हूँ तो फिर आगे अगर पकड़ लेते उसका क्या जवाब है कि मैं तो ये कहूँगा कि भाई आगे गाड़ी बंद है, मैं तो निकलना चाह रहा था। सर ये पाकिस्तान है, यहाँ से खाते सबे लगाता कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ चालान ये सिर्फ गरीबों के लिए, किसी बड़ी गाड़ी वालों के लिए नहीं है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए ई टिकटिंग चालान का निफाज एक बेहतरीन इकदाम है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी भरकम चालान लिस्ट तैयार कर ली गई है। इस वक्त मेरे हाथ में जो आप चालान लिस्ट देख रहे हैं, इसके अंदर 50 से ज़ायद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्माने दर्ज किए गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब सड़कों से ही ट्रैफिक कवानीन की रहनुमाई गायब हो तो खिलाफ वर्जी का चालान कैसे होगा? आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यार यही कहूँगा कि भाई पहले तो हर चीज़ का कोई ना कोई तरीक़ेकार आप निकालें, उसके बाद, क्योंकि बाहर मुल्क को आप देखिए अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ तो इस्टेब्लिश है हर चीज़, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अभी आपके सामने सिग्नल अगर आप बंद है, अभी मैं गाड़ी क्रॉस करता हूँ तो फिर आगे अगर पकड़ लेते तो उसका क्या जवाब है कि मैं तो ये कहूँगा कि भाई आगे गाड़ी बंद है, मैं तो निकलना चाह रहा था, यही कहूँगा ना। फिर गलती से अल्लाह ना करे हादसे का एक बहुत बड़ा सबब है। बहुत सारी चीज़ें इसके तरीक़ेकार है, अगर आप ये सिस्टम से चलें बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन आप पहले ही ये चीज़ ले आए तो ये तो नामुमकिन ज़्यादती है। ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त महंगाई का बहुत बड़ा सबब है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है ना अभी तक। और अगर इतना बड़ा चालान कौन भरेगा यार, हर एक तो नहीं भर सकता ना। हाँ कोई नहीं, ये तो फिर बहुत बड़ी ज़्यादती है, गलत है, गलत होने जा रहा है। इस पर रोकना चाहिए, इस पर आवाम को उठना चाहिए इस तरह से कि भाई ये सिस्टम जो इस तरीके से ला रहे हैं गलत है, ये इस तरीके से नहीं होता। तरीक़ेकार है हर चीज़ का। मैंने आपसे वही अर्ज़ किया, हर बंदा एक जैसा भी नहीं है। अभी एक तरह से आप देखें तो इतनी महंगाई है, कहाँ अफोर्ड कर सकता है हर बंदा? उसका जिम्मेदार सर गवर्नमेंट है, हम थोड़ी हैं जिनका काम है ये। अब ये सिग्नल बंद पड़ा हुआ है, हमें तो नहीं पता ये बंद है। अब हम जाहिर सी बात है, हमें ग्रीन लाइट मिलेगी, जो गाड़ी आएगी हम उनको देख के फॉलो करेंगे, उनके पीछे हम आएंगे, हमें रोक लेंगे। भाई आपका सिग्नल तोड़ा आपने। सर जब आपकी लाइट ही नहीं जल रही तो हमें कैसे पता सिग्नल ऑन है या ऑफ है? बात सारी कहने की है बड़े भाई, ये हमारे गवर्नमेंट का है, ये उनका हक बनता है करने का। सर ये पाकिस्तान है, यहाँ से खाते सबे लगाता कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ चालान ये सिर्फ गरीबों के लिए, किसी बड़ी गाड़ी वालों के लिए नहीं है। हम तो यकीन करें ये आने में घबराते हैं, इतने की हमारी राइड नहीं होती जितने का हमारा चालान में आता है। अब आप बताओ कि गरीब आदमी कहाँ जाए? ये सिर्फ गरीब के लिए, किसी अमीर के लिए नहीं है ये। बिल्कुल सर यही है, वो चीज़ें देखिए होंगी तो उसके बाद वो अपना काम कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, अब एक चीज़ नहीं होगी तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इनका हक यही बनता है कि आप अपने सिग्नल ऑन करें, उसके बाद भले आप कैमरे वाले कुछ भी लगा दें, वो आपका हक है, आप राइड पे। जब आप अपनी चीज़ें सही नहीं करेंगे तो मेरे भाई आप कहाँ से राइड पे होंगे? ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा नहीं नज़र आता, बस बहुत थोड़ा सा अगर रोड पे एक दफ़ा दिख गया तो दिख गया, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो गाड़ियों की स्पीड तो तब कंट्रोल करेंगे ना जब रोड सही होंगे। खड्डे इतने रोड पे, स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं जहाँ पे नहीं होता। तो जब ये सिग्नल जो है वो चल ही नहीं रहे, ठीक है, और फिर सड़क पे इतने सारे खड्डे हैं, जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं उसमें निशान भी नहीं होते, ना पार्किंग एरिया सही से बनाया हुआ है। तो चालान किस बात का है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है आवाम के लिए तो उसके बाद जो है फिर वो चालान जा रहे, चालान के पैसे से कुछ डेवलपमेंट तो करें। अगर आप शाहरा फैसल पर सफ़र करते हैं और बाइक पर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपका चालान 5,000 रुपये हो सकता है, और गाड़ी में आपका चालान 10,000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन शहरियों को यही नहीं मालूम कि कितनी ओवर स्पीडिंग करनी है, और ना ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रहनुमाई के तौर पर पूरी शाहरा फैसल पे कोई बोर्ड आवेज़ा नहीं किया गया है। हमारा को तो कोशिश करनी चाहिए, मगर ऐसी बात यह है कि सिंध हुकूमत को इसके ऊपर ख़ुद जो है ना थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देना चाहिए, ताकि ये जो ट्रैफिक वाले हैं ये हर सिंगल पे एक आदमी खड़ा हो जाए तो अपने तरीके से काम करे तो सही हो जाएगा। तो ये तो सिंगल इनको क्लियर करवाने चाहिए ना, हर सिंगल क्लियर करवाने चाहिए। जिनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से करें, ताकि जो है ना ड्राइवर आज़ाद जो है ना पाबंदी करें इस चीज़ के ऊपर। नहीं, ज़्यादातर ऑफ ही होते हैं, और इसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिस वाले सिर्फ ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ कमाई के चक्कर में, आवाम शऊर आ गया आवाम को। अब ये कि ज़्यादातर ये लड़ाइयाँ होंगी या जंग होगा, ये हुकूमत जो कुछ कर रही है नाजायज़ कर रही है, और हमेशा नाजायज़ करता हुआ है। दादा परदादाओं से देखते हुए आ रहे हैं। साइन बोर्ड लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा रहे, बस खाने के चक्कर में हर ट्रैफिक पुलिस वाला ये नाजायज़
बना देते हैं। मशवरा ये है कि इनको चाहिए कि भाई इतना जुल्म नहीं करें, अल्लाह देख रहा है, ऐसा ना कि इनके ऊपर भी कभी अज़ाब पड़ जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो बड़े लोगों के चलान ये लोग करते नहीं है। जैसे कोई वज़ीर जा रहा है, मिनिस्टर जा रहा है, MNA जा रहा है, MPA जा रहा है, या कोई काउंसलर जा रहा है, कोई भी जा रहा है, उनका तो नहीं करते हैं ये लोग चलान। उनको तो ऊपर से सलूट मारते हैं जी, हम तो आपके खाते में, कानून तो सबके लिए एक हो ना। इस वक्त हम गोरा कब्रिस्तान सिग्नल के ऊपर मौजूद हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए यहाँ पे 5 सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन तमाम के तमाम गैर फाल हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नाम पे यहाँ पे सिर्फ चंद लाइनें ही नज़र आती हैं, जबकि ई चलान टिकटिंग के मुताबिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी का 5000 और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पार्किंग का 2000 रुपये चलान मुख्तस किया गया है। ये थोड़ी मेरे लिए और है, आपके लिए और है, उनके लिए और है, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है, वरना अल्लाह इनको हदायत दे कि सबसे पहले कानून को सीधा करें, ठीक है। हमें तो तब सीधा करेंगे ना कि पहले चीज़ें ही सीधी नहीं है। कौन सा ऐसा सिग्नल है होने 24 घंटे, पहले ये बताएं आप। तारिक रोड पे चले जाएं, किसी रोड पे लाइट जाती है सिग्नल ही बंद हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट तो होंगे, सबसे पहले कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं, कुछ इनको चाहिए। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, हम गलत चलाते हैं, वन वे भी जाते हैं, सब कुछ हम लोग सही नहीं है। कुछ ये निज़ाम सीधा करेंगे वैसे वो चलेगा नहीं पाकिस्तान में। वो यहाँ पे नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, हमें नहीं पता हमने किस साइड पे कहाँ पे जाना है। हमें अभी तारिक रोड पे जाना होगा, हमें पता ही नहीं है। हम लोग तारिक रोड क्या, हम लोग पहले ऊपर चढ़ जाएंगे फिर वन वे मार देंगे। साइन बोर्ड तो होने चाहिए। पहले हमें तरीक़ेकार बताएं, उसके बाद फिर ये चीज़ें लाएं तो ओके हो जाएगा, चलेगा। देखें, ये जो सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली ये तो इनको अभी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें सेट करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो है नहीं। बेसिक चीज़ें होंगी तो ई चलान स्टार्ट होगा ना। इनके पास कोई सही से कोई वो नहीं है, कैप्चर करने की चीज़ें नहीं, कैमराज अभी सही तरीके से ओपन नहीं हुए हर जगह पे, सिग्नल्स हैं नहीं, रोड्स हैं नहीं, तो चलान कैसे वो करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले इनको अपनी चीज़ें सही करनी चाहिए। हम इसके हक़ में है नहीं कि ई चलान, और वो भी इतने ज़्यादा ओवर चलान है ये। जिस हिसाब से पाकिस्तानी अवाम के हालात हैं, मामलात हैं, और स्पेशली कराची के, आप देखें कराची में है क्या। अब मुझे बताएं, ना सिग्नल हैं, ना रोड्स हैं, ना चीज़ें। ये चीज़ें सेट करेंगे, उसके बाद आप दूसरी ई चलान पे आएँ। पहले ये चीज़ें शोभा नहीं देती, ये सही नहीं है। ई टिकटिंग चलान का निफाज जदीद दौर की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन जब ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल हो, सड़कों से मार्किंग गायब हो और साइन बोर्ड के निशान मौजूद ही ना हो, तो फिर शहरी कैसे जानेंगे कि कानून कहाँ टूट रहा है और कहाँ पर सही है।